गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशंस चैप्टर का नाम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा, आईडीटी, ओएमएसएम, लॉ एंड एथिक्स एंड ऑडिट का। ठीक है, डायरेक्टली क्लास में आ रहे, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक एक फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जब रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो आपको दो चीज याद रखना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट बेसिस में होता है। स्टेट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एक होता है जनरल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 स्टेट का नाम दिया गया है और वो 10 स्टेट का नाम आपको याद रहना चाहिए। और कैसे याद करना उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको अभी देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला याद रखिएगा, फर्स्ट ये जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, उसका नाम याद कैसे रखना है वो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि ये जैसे नाम याद रखेंगे तभी आप इसका टर्नओवर को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो नाम याद कैसे रखना है, देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 है। ठीक है, जब जीएसटी का टर्नओवर का लिमिट पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के ऊपर बनाया गया। ठीक है, अब 10 में से पहला 4 माने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ये 4 नाम है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। अब याद कैसे रहेगा ये वर्ड, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए हैं नागालैंड। क्या याद रखेंगे, 4 स्टेट का नाम याद रखने के लिए अब सिर्फ आपको ये लाइन याद रखना है, मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए कहाँ, नागालैंड। या ये बोल सकते हैं, मी एंड माई मॉम ट्रिप टू नागालैंड। काम खत्म। एम से क्या होगा, एम से होगा मणिपुर, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और एन से नागालैंड। तो MMTP याद रखना है, मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड, बस। ठीक है, अब देखिए पहला 4 स्टेट का जो बात कर रहा है, अब समझिए पहला 4 स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 होता है, पहला 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का बात कर रहे हैं। यदि ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन सा, मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड। एम फॉर क्या होगा, देखिए मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, याद रखिएगा। यहाँ MMTP, MMTN मतलब मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड। एम फॉर मिजोरम या एम फॉर मणिपुर, एम पहला एम से क्या होगा मणिपुर, दूसरा एम से मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा एंड एन फॉर नागालैंड। बस ये याद रखिएगा, MMTN कैसे याद रहेगा, मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड, बस याद रखिएगा। ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यदि आप कोई गुड्स बेचते हो या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या आप दोनों चीज ही करते हो, गुड्स या सर्विस बेचते हो, मतलब इस 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी गुड्स बेचते हो या सर्विस देते हो, आपका टर्नओवर का लिमिट 10 लाख जैसे क्रॉस करेगा आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये जो लिमिट दिया है इसको क्रॉस करेगा, जिस दिन इस लिमिट को क्रॉस करेगा वहां से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो टर्नओवर का लिमिट कितना है, 10 लाख। जिस दिन इस 10 लाख को क्रॉस करेगा उस दिन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये फर्स्ट 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नाम है। अब उसके बाद टोटल 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है, तो बाकी 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट बच गया। बाकी 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नाम कैसे याद रखना है वो भी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए बाकी 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको ये याद रखना है कि स्टंप उड़ाया। कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड। कहाँ गए, नागालैंड। कौन गया, मैं, एम फॉर मैं, एम फॉर मामा, टी फॉर ट्रिप एंड फॉर नागालैंड। मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड। नागालैंड में हम लोगों ने जाके क्या किया, क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेल के क्या किया, स्टाम्प उड़ाया। स्टाम्प उड़ाया मतलब विकेट उड़ाया, याद रखिए। मैं और मेरा मामा ट्रिप पे गए नागालैंड, नागालैंड में जाके क्रिकेट खेला, क्रिकेट से क्या हुआ, स्टंप उड़ाया। अब ये स्टंप उड़ाया, ये वर्ड को याद रखिएगा, उससे आपको 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नाम याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा, देखिए स्टंप उड़ाया, STAMP, U फॉर उड़ाया। तो STAMP स्टंप में क्या याद रखना आपको, S फॉर सिक्किम, T फॉर तेलंगाना, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मेघालय, P फॉर पौंडीचेरी।
याद रखिएगा। स्टाम्प अभी भी बता रहे हैं STAMP। स्टाम्प पे आपको याद रखना S फॉर सिक्किम, T फॉर तेलंगाना, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मेघालय, P फॉर पांडिचेरी। और उड़ाया मतलब यू मतलब उत्तराखंड। ये 6 स्टेट का नाम आपको ऐसे याद रखना है, याद रखिएगा। अभी याद रखिए, यहाँ पर आ जाइए। यदि पहला 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा MMTP, मतलब मणिपुर, मेघालय, यहाँ देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये बस ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट याद रखिएगा। तो पहला क्या है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का 10 का नाम याद हो गया, अब ध्यान से सुनिएगा, नाम 10 का याद करना बहुत जरूरी था। तो पहला यदि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ यदि इस 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होता है और टर्नओवर का लिमिट 10 लाख क्रॉस होता है, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट बचा, जो स्टाम्प उड़ाया आपको नीचे बताया, उसमें यदि आपका टर्नओवर का लिमिट 20 लाख होगा, मतलब ऊपर वाले से डबल, यहाँ क्या दूसरा में क्या हो गया? डबल हो गया, 10 का डबल 20 हो गया। यदि 20 लाख से ज्यादा होगा, गुड्स देते हो तो गुड्स बेचते हो तो भी चलेगा, सर्विस देते हो तो भी चलेगा, दोनों देते हो तो भी 20 लाख को जिस दिन क्रॉस करेगा आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये 10 हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात। अब देखिए, अब आ गया सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के, मतलब ये 10 स्टेट को छोड़ के कोई भी स्टेट, मतलब जनरल कैटेगरी स्टेट अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के कहा, मतलब ये 10 स्टेट का नाम छोड़ के यदि कोई भी स्टेट हो, वहां पर यदि आप सिर्फ गुड्स बेचते हो, मतलब नॉर्मल आदमी सिर्फ गुड्स बेचता है, मतलब अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसका टर्नओवर का लिमिट जिस दिन 40 लाख क्रॉस होगा, उस दिन आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। नॉर्मल आदमी के लिए क्या बोला है? उसका टर्नओवर का लिमिट, मतलब सिर्फ गुड्स बेचता हो, टर्नओवर का लिमिट 40 लाख क्रॉस करेगा, तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तो कब लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? जिस दिन टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस होगा, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और यदि जनरल आदमी, मतलब जनरल कैटेगरी स्टेट का आदमी सर्विस देता हो या सर्विस भी देता हो, गुड्स भी बेचता हो, मतलब यदि दोनों चीज होगा, गुड्स प्लस सर्विस होगा, तो उसको सिर्फ 20 लाख ही माना जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ गुड्स होगा तभी 40 लाख लेंगे, सर्विस प्लस गुड्स या गुड्स प्लस सर्विस दोनों चीज आ जाएगा तो टर्नओवर का लिमिट 20 लाख होगा। जिस दिन 20 लाख क्रॉस करेगा उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपको 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, MCQ भी आता, बड़ा क्वेश्चन भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST, किस आदमी को GST के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? ठीक है, मेरे जो ज्वाइन मेंबर है सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ 100 रुपीज चार्ज लग रहा है, आपको सारा GST का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST क्या है, किस किस आदमी को GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? कंपलसरी है मतलब टर्नओवर का कोई बात नहीं है, मतलब टर्नओवर हो 1 रुपया भी टर्नओवर, पहले क्या पढ़े हम लोग, यदि ये टर्नओवर क्रॉस होगा तभी GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इस आदमी लोगों को, इस स्टेट में। लेकिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है मतलब टर्नओवर इसका नहीं देखा जाएगा, 1 रुपया भी टर्नओवर होगा तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है इसके लिए। किसके लिए? देखिए, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो माल बेचता है उसको GST में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। जितना सप्लाई लिखेंगे सबके आगे टैक्सेबल सप्लाई लिखना है, याद रखिएगा काम खत्म। ठीक है, टैक्सेबल होगा तभी तो रजिस्ट्रेशन का बात होगा। अब याद रखना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वह आदमी, कैजुअल मतलब क्या? ओकेजनली काम करना होगा, कैजुअली काम करना मतलब वह आदमी जो ओकेजनली काम करता हो, जिसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, एक तो मीनिंग देखिए इसका, यहाँ मीनिंग भी बताया मैंने। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब who occasionally undertake transaction involving supply of goods or service or both and has no fixed place of business, मतलब वह आदमी जो occasionally supply of goods करता है और जिसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मतलब वह आदमी, जैसे रवि
हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। रवि का प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन ही वांट टू सप्लाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इन मुंबई। मतलब मुंबई में वो कोई सर्विस देना चाहता है, मुंबई में कंसल्टेंसी सर्विस देना चाहता है रवि, लेकिन मुंबई में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मुंबई में कभी कभी वो सप्लाई करते रहता है, मैंने ओकेजनली सप्लाई कर रहा है और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसी को बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बाकी इसका पूरा एक बड़ा सारा क्लास होगा, उसमें आप बीच में समझ जाएंगे। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला पॉइंट क्या हो गया, जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तीसरा नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट यदि इंडिया में टैक्सेबल सप्लाई सबके साथ लिख देना है, नॉन रेसिडेंट याद रखना, या वह सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर, याद रखिए पे टैक्स अंदर रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट हम लोग आगे बताएंगे, बहुत सिंपल सा चीज, ठीक है। इसमें सपोज ए ने बी को सर्विस, याद रखिए जैसे इसमें सर्विस रिसीवर लोग ऑलरेडी टैक्स दे देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोग नहीं देते रिवर्स चार्ज में, बाकी अपने पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रिवर्स चार्ज बोल के याद रखना। रिवर्स चार्ज में जनरली सर्विस रिसीवर लोग टैक्स पे करते हैं, इसीलिए उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। याद रखिए 4 पॉइंट याद रखना है, इंटरस्टेट जो सप्लाई कर रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट और रिवर्स चार्ज वाला आदमी, ये 4 पॉइंट हो गया। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन माल बेचते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये 5 वर्ड आपको याद रखना है, पहला जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तीसरा नॉन रेसिडेंट, चौथा रिवर्स चार्ज वाला आदमी, पांचवा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये 5 याद रखिएगा। और छठा सतवा बहुत इजी है, जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है या जो पर्सन टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, ये सब आदमी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी। अब 2 पॉइंट और बना सकते हैं यदि नॉलेज लिंक करता है, वह आदमी देखिए ऊपर में मैंने बताया था, यदि इस आदमी का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करेगा तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हैं, यदि जिसका टर्नओवर का क्रॉस करेगा उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में 4 पॉइंट लिख सकते हैं, यदि इसका टर्नओवर इस माने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, ये 4 स्टेट का यदि टर्नओवर का लिमिट 10 लाख क्रॉस होगा तो इसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आप वैसे डेवलप कर सकते हैं। नहीं याद रहा तो इसमें से 5 पॉइंट भी याद रहा तो आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। अब देखिए पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब किस आदमी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जो आदमी इंडिया में जीएसटी टैक्स कलेक्ट करना चाहता है और गवर्नमेंट को जीएसटी देना चाहता है, अपना बिल में जीएसटी लेना चाहता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है, ये सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो बाद में समझ में आएगा। अब सिंपल सा भाषा में समझिए कि किस आदमी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं। इंडिया में याद रखिए एक पॉइंट बताया था मैंने कि वह आदमी जिसका टर्नओवर का लिमिट जनरल कैटेगरी स्टेट में 40 लाख क्रॉस करेगा तब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी आदमी का जनरल कैटेगरी स्टेट में टर्नओवर का लिमिट 40 लाख या उससे कम रहा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। सिंपल सा उसको उल्टा इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 40 लाख के जनरल कैटेगरी स्टेट का और सिर्फ गुड्स बेच रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। जिस दिन टर्नओवर का लिमिट 40 लाख क्रॉस करेगा उस दिन लेना पड़ेगा। और इंडिया में एग्रीकल्चर लोगों को तो सारा ही छूट मिला है, कुछ भी नहीं हो एग्रीकल्चर एजेंटेड में लिख दीजिएगा, इनकम टैक्स हो जीएसटी हो, तो एग्रीकल्चरिस्ट को लेने का दरकार नहीं है। और होली एजेंटेड गुड्स और सर्विस, सिंपल सा बात है, यदि किसी गुड्स और सर्विस को गवर्नमेंट ने एजेंट कर दिया है तो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं। सिंपल सा होली एजेंटेड गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, और यदि गुड्स का टर्नओवर का लिमिट 40 लाख से कम है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर क्या है, देखिए आज के दिन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जीएसटी का वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट www.gst.gov.in में जाइए। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे वहां पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन माने रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, तो उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें लिखा रहेगा अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें अपना फोन नंबर डालिएगा, ईमेल डालिएगा, पैन नंबर डालिएगा, उसको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, उसके बेसिस में आपका रजिस्ट्रेशन होता है।
अब आपको पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करते हैं, जिस दिन आपका टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो जाता है, वहां से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको पॉइंट बस ये इतना याद रखना, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहला पॉइंट। अब कब अप्लाई करेंगे ये पूरा सुन लीजिए। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन ही लायबल। 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जब से आप लायबल हो जाएंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। अब जैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आपके लिए सबसे पहले मांगेगा डिक्लेरेशन, आपका पेन नंबर मांगेगा, पेन नंबर और नाम मांगेगा। तो पेन नंबर और नाम ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर लेता है, मैंने चेक कर लेता है कि सही है क्या नहीं। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो जैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के उस मोबाइल नंबर और ईमेल को वो चेक करेगा, मतलब वैलिडेट करेगा। तो सबसे पहले आप क्या किए, डिक्लेयर किए, बताएं कि मेरा पेन नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है और ईमेल एड्रेस है। उसके बाद सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उस चीज को चेक किया, मतलब वैलिडेट किया आपका पेन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सिंपल सा है। मैंने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मैंने बताया, डिक्लेयर किया मेरा पेन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये है। उसके बाद सिस्टम ने आपका पेन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल को चेक किया, मतलब वैलिडेट किया। फिर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक टीआरएन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर सिस्टम से जनरेट हो जाएगा। जैसे सिस्टम से जनरेट होगा, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। यदि प्लेस ऑफ बिजनेस का एक प्रूफ देना पड़ता है, प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में क्या दे सकते हो, यदि आपका भाड़ा में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट देंगे, और ओनरशिप में है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दीजिएगा, काम खत्म। जब भी आदमी, कोई भी आदमी कहीं रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बैंक में आप अकाउंट भी खोलते हो तो दो चीज लगता है, पैन कार्ड लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है। यहाँ पर भी सीधा सा बात है, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, कुछ नहीं है तो इतना याद रखिएगा, बैंक में जो अकाउंट खोलते समय जो डॉक्यूमेंट आता है वो तो डाल ही दीजिएगा। पेन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, चार चीज तो आपका लगेगा ही। फिर उस चार चीज को बैंक वाला चेक भी करता है कि आपने सही दिया कि नहीं, ओटीपी वगैरह डाल के। समझ से वही चीज है, सिंपल सा उस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप एड्रेस प्रूफ दोगे, एक तो ई एक्नॉलेजमेंट डेवलप हो जाएगा, मतलब ई रिसिप्ट आपको दे दिया जाएगा, काम खत्म, ऑनलाइन एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल हो सकता है। जनरल नॉलेज से बोल सकेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो ही तरीका से कैंसिल हो सकता है, या प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर सकता है, या जो ओनर है जिसने जीएसटी सर्टिफिकेट लेके रखा है वो खुद बोल देगा ओनर को कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए। याद रखिए, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल बाय हिज ओन मोशन, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा सामने वाला आदमी जीएसटी का रिटर्न उटर्न नहीं फाइल कर रहा है, कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। या जो आदमी खुद अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट, वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है यदि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो एप्लीकेशन फिल्ड बाय क्लाइंट, क्लाइंट खुद कर सकता है या उसका लीगल हायर भी कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, सर्कमस्टांसेस इन बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल। किस किस केसेस में अपनी आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देता है। सीधा सा बात है, यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, डिसकंटिन्यू हो गया, तब हम अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कैंसिल करा देंगे। या मेरा बिजनेस हम किसी और को बेच दिए तो सामने वाला आप संभालेगा तो हम अपना कैंसिल करा देंगे। या मेरा अमालगमेशन हो गया बिजनेस तो हम कैंसिल करा देंगे। 4-5 पॉइंट है, जनरल नॉलेज के लिए बता दी। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रजिस्ट्रेशन का, ये जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और ये प्लस ये जरूर देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एग्जाम में बहुत बार आता है। और ये भी, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास खत्म हो गया। मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सिर्फ 100 रुपीज दे रहा हूँ मैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। आईडीटी का क्लास मिलेगा, ओएमएसएम का मिलेगा, लॉ एंड एथिक्स का क्लास मिलेगा, प्लस ऑडिट का सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी दे दूंगा, मेरे को कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है।